हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। आप इस वीडियो को अपने छोटे भाई-बहन सबके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप यंग हैं, तो इसे एंड तक देखिएगा। आज मैं आपसे बहुत दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो अनुराग डोभाल का केस, ये यूके 07 राइडर, इसका जो केस है इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो एक मर्द की लाइफ में जा रहा होता है, जो एक लड़के की लाइफ में जा रहा होता है, कैसे प्रॉब्लम्स अचानक से अनफोल्ड होती हैं, है ना? अचानक से अ, मतलब मेरी लाइफ में भी हुआ है, ठीक है? आई कुड रिलेट टू हिज़ प्रॉब्लम्स। आप किसी मर्द को बिठा के, ठीक है? आस्क एनी मैन हू इज़ 60, एनी पर्सन हू इज़ 50, किसी ऐज के, है ना? आप किसी भी इंसान को बिठा के आप उससे ये बातें करोगे तो वो आपको स्पॉट ऑन एकदम पॉइंट ब्लैंक बताएगा कि हाँ, ये परेशानी वो खुद फेस कर रहा है। तो ये क्या परेशानियाँ होती हैं जिसके कारण इस बंदे ने अपने ही पैसे से कमाई हुई फॉर्च्यूनर जाके एक मेरठ एक्सप्रेसवे में 150 के स्पीड के ऊपर में था ये, है ना? जाके डिवाइडर में मार देता है। 80,000 लोग इसे लाइव देख रहे हैं। मतलब ये कुछ लोग तो इतने बेशर्म हैं, कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि यहाँ पे भी बोलेंगे कि व्यूज़ के लिए। नहीं, मतलब इट्स अ डीपर मलाइस और ये डीपर मलाइस यूट्यूबर हो या नहीं हो, आपके लाइफ में आ सकता है। तो आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है लाइफ में ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत सिंपल अगर इसको रखो तो। एक है आपका हेल्थ, ठीक है? आपका हेल्थ कैसा है, ठीक है? मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर नहीं दूँगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हेल्थ। दूसरा है फिजिकल हेल्थ एंटायरिटी में, आपका हेल्थ है। दूसरा है आपका करियर। ठीक है। आप करियर पे बहुत फोकस करते हैं। इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है, एक मिडिल क्लास ट्रैप में भी है ना? सब लोग राइज़ करना चाहते हैं। हम यंग पॉपुलेशन भी हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, लोग बहुत कम्पीट करते हैं। इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड पीपल, ठीक है? जब वो मतलब किसी चीज़ में लग जाते हैं ना स्किलिंग में घुस जाएँगे तो एक टॉपिक में मतलब यूट्यूब में घुसे तो घुसते मिलियंस ऑफ व्यूज़, ठीक है? अ, आज आप राज शमानी को देख लो, बियर बाइसेप्स को देख लो, आप किसी को देखो, एनीबॉडी हु इज बिग, दे हैव बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है? दे हैव मिंटेड मनी बट दे नेवर मेक मनी द वे अमेरिकन विल मेक मनी, ठीक है? तो पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस आ रहा है, फेम आ रहा है, बट एक हिडन रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं कि 4 इंपॉर्टेंट आपके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। आपका हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका फ्रेंड्स है, आपका करियर है। अब ध्यान से समझिए, कभी भी कोई भी ग्रेट चीज बनी है ना, कभी भी लाइफ में कोई भी ग्रेट चीज बनी है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप उस लड़के को देखिए जो आपके पड़ोस में है, जो इंडियन आर्मी में है। आप उस लड़के को देखिए जिसने आईआईटी क्रैक किया है। आप उस बच्ची को देखिए जिसने एमबीबीएस एम्स से किया है। आप उस बच्ची को देखिए जिसने आईएएस क्रैक किया है। तो आप इन सब में देखेंगे कि इनकी लाइफ बड़ी स्क्यूड है। मतलब किसी की हो सकती है कि फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, किसी को स्नैपचैट नहीं पता, इंस्टाग्राम नहीं पता। उसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान वो बहुत अच्छा कर रहा है यूट्यूब पे, तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। या तो उसने अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या अपने फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या फ्रेंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि करियर पे वो एक्सट्रीमली फोकस्ड है। अब ये जो करियर फोकस्ड, एक्सट्रीमली ड्रिवन लोग होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं। और होता क्या है कि ये ना एक एनर्जी पैक होते हैं, ये अकेले भागते हैं, और इनके साथ रहने वाले जितने लोग हैं, वो भागते जाते हैं इनके साथ। क्योंकि ये खुद में मतलब खुद में ये इंजन ऑयल है, मतलब इंजन ऑयल छोड़िए, अब गैसोलीन है। दे आर एक्सट्रीम एनर्जी। अब होता क्या है कि ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतें भी आती हैं। दिक्कत कैसे आती है देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वो आपके लिए बाधा बन रही होगी, कभी दिमाग खा रही है। आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपके सामने नए-नए हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। बहुत दूर से लोग नहीं आएँगे, बहुत दूर से लोग नहीं आएँगे। लेट मी टेल यू, वो मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल कम फ्रॉम योर नेबरहुड। आपके आस-पास से ही प्रॉब्लम्स आएँगे। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो हुआ क्या कि मैंने 2022 में एक बड़ी गाड़ी ली थी। बड़ी सिंपल सी, अपने पैसे से ली, कमा के ली, उसकी किस्तें खुद भरी। अब आप सोचिए कि 1 हफ्ते नहीं हुए थे, मैंने देखा कि उस गाड़ी के ऊपर किसी ने ऐसे लंबा सा एक स्क्रैच लगाया हुआ था। मैंने सीसीटीवी भी नहीं लगाया था, बट आई नोटिस्ड कि मेरी कॉलोनी का एक सीसीटीवी लगा हुआ है, राइट? तो क्या पता चला कि मेरी जो पड़ोसी आंटी हैं, जिनको मैं डेली नमस्ते करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ, शी वाज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस। बिल्कुल पड़ोस की आंटी है, शी वाज़ इन्वॉल्व्ड। अब देखिए, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनके घर के सामने मैं गाड़ी नहीं लगा रहा, कुछ नहीं आ रहा, राइट? तो आपके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू होती है। पता है क्यों? ये क्रैब मेंटालिटी है।
ये क्रैब मेंटालिटी, आप एक कटोरे में बैठे हो, ठीक है, यू आर इन दिस मग, आप जैसे ऊपर जाओगे लोग खींचेंगे आपको। अच्छा, कौन खींचेगा आपको? सबसे ज्यादा कौन खींच सकता है आपको? सबसे ज्यादा आपके आसपास के लोग खींचेंगे आपको। तो मेरा पहला एडवाइस आपको यह है कि अगर आप कोई भी सीरियस वर्क कर रहे हैं लाइफ में, इफ यू आर डूइंग एनी सीरियस वर्क, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईएम, आप यूट्यूब कर रहे हैं, यू डूइंग एनीथिंग गुड, आप इनोवेशन पे बैठे हैं भाई, आप स्टार्टअप बना के बैठे हैं भाई, सेल्फ आइसोलेट करो इन लोगों से। और मैं फैमिली पे आऊंगा, यू हैव टू सेल्फ आइसोलेट योरसेल्फ। आप बहुत सारे लोगों को अपने ब्रेन स्पेस को, क्योंकि यू आर एनर्जी ना, आप मेरी बात समझो, यू आर अ बॉल ऑफ एनर्जी, यू आर अ बॉल ऑफ फायर। आप में वो परसिवरेंस है, वो पेशेंस है, एनर्जी है टू गो इन फॉर 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, राइट? सामने वालों में नहीं है। सामने वाला सोच रहा है अरे भाई ये तो मेरे लीग से अलग चले जाएगा। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? जो आपके सबसे आसपास हो। सबसे आसपास कौन होंगे? आपके बैचमेट्स। बैचमेट्स को परेशानी होने लगेगी, अजीब सी परेशानी होने लगेगी। क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स में मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, 5 में से आपको एंड में 2 ही दोस्त मिलेंगे। 3 दोस्त आपके ऐसे स्लॉक के पीरियड में या आपको बोल देंगे ये पागल होके बहुत काम कर रहा है तो साइड हो जाएंगे, या वो बोलेंगे यार तू गलत कर रहा है, तेरा डायरेक्शन गलत है। वो खुद कुछ नहीं कर रहे, तेरा डायरेक्शन गलत है। परिवार में आप स्लॉक कर रहे हैं, आप स्लॉक कर रहे हैं, आपको मान लो एक लाइक माइंडेड लड़की मिल गई, दूसरे कास्ट की है, ठीक है, आपने उससे शादी कर ली। परिवार के लोग आके आपसे पूछेंगे, आपके अपने परिवार के लोग, ठीक है, आपके चाचा चाची मामा मामी, है ना, मामी के मामी, है ना, जस्ट क्रेजी स्टफ। दे विल कम एंड आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, हम क्यों अप्रूव करें? तो कहीं ना कहीं देर इज अ ससेप्टेबिलिटी कि भाई तू पैसे कमा रहा है, तू अच्छा कर रहा है, तू हमारा मुंह बंद कर पैसे डाल के, तू यार सोने की अंगूठी दे दे मेरे को, है ना, मैं शांत हो जाऊंगी, मैं ड्रामा नहीं करूंगी। और नहीं तो तुम्हारे मेंटल पीस खराब करने के लिए कहां तक आएंगे? वो तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे बिल्कुल मम्मी पापा के कान भरेंगे, चुगली पीटेंगे तुम्हारे मम्मी पापा, ताकि तुमसे बदतमीजी करें। तो UK07 के साथ जो हुआ है ये बहुत रिलेटेबल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इस बंदे ने कुछ किया होगा, है ना, शादी शुदी की, इसने इंटरकास्ट कर लिया। अब इससे परेशानी कैसे हुई होगी? इसके मम्मी पापा को क्या ही परेशानी होगी यार? उसने फॉर्च्यूनर्स की अंबार लगा दी, बड़े बड़े घर खरीद लिया। आप देखो, ये है ना, आपकी उत्तराखंड की जोशी फैमिली, कैसा मिटियोरिक राइज किया लड़के ने। अब सीधी सीधी बात समझो ना, कि अमेरिका में जाके जो बंदा अपने घर को चला रहा है ना, वहां पे रह रहा है, अपने फैमिली से दूर रह रहा है, वहां पे जितना कमा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा ये सौरव जोशी फैमिली 10 गुना 20 गुना कमा रहा है। कमा रहा है, नहीं कमा रहा? अच्छा, तो एक ये प्रॉब्लम आती है कि भाई ये बहुत आगे बढ़ गया, तो अब ना इसमें नुक्स ढूंढते हैं। यार इसने इंटरकास्ट कर लिया, ओ भाई अब तो इसकी मम्मी पापा को ना कान में भरेंगे भाई बातें, ओ भाई मजा आ गया। तो कान में भर ली बातें, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, उस बंदे को अब धीरे धीरे आप स्लो पॉइजनिंग करवाओगे थ्रू उसका भाई, उसकी बहन, उसके मम्मी, उसके पापा, ठीक है? तो आप ध्यान से समझो, हम बोलते हैं ना निंदक नियरे राखिए, है ना, निंदक नियरे राखिए, ऐसा भाई। मैं आपको ब्लंट एडवाइस कर रहा हूं, अगर आपको पता है यू आर डूइंग गुड वर्क, ठीक है, भाड़ में जाए निंदक, भाड़ में जाए निंदक। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आई एम अ टीचर। अब इतने इतने सारे लोग आके मेरे को कमेंट में बोल रहे हैं कि यार तू इंटरप्ट क्यों कर रहा है पॉडकास्ट में, ठीक है? सो आई वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। यार तू इंटरप्ट क्यों कर रहा है पॉडकास्ट में, ठीक है? आई आज दिस, आई रोट अ डायरी में 3-4 बार इसका एक चेन बनाया कि क्यों हो रहा है, वाई। यार उसे बोलने तो दे। अच्छा, तो अब जरा सोचो कि वाई डिड आई स्टार्ट पॉडकास्ट, थिंक अबाउट इट। तो 2 चीजें, एक तो मुझे जानने का बहुत मन है, आई एम वेरी क्यूरियस, आई एम अ क्यूरियस स्टूडेंट, ठीक है? आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ क्यूरियस स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्टडिंग, आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं आपको बता रहा हूं, गेस्ट टू गेस्ट, सेम इंडियन आर्मी से आए हुए 2 गेस्ट, है ना, वो 2 अलग टेंजेंट में कहानी बताते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो होता क्या है, आप अपने बड़े भैया के साथ बैठते हो तो आप कैसे बात करते हो? तो आप ऐसे बात करते हो, यस सर प्लीज द फ्लोर इज योर ऑल योर्स, अब आप प्लीज बोलते रहें। या आप उनसे ऐसे बात, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये, यू वेरी क्यूरियस, यू बिकम अ किड, राइट?
नहीं नहीं भाई, तू 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 राशमानी की तरह ही कर। नहीं नहीं भाई, तू प्रखर बन जा। अबे, अगर इतनी अकल होती, अगर इतनी अकल होती किसी में, तो कर लेते ना भाई वो। तो वो खुद शमानी बनते, तो वो खुद प्रखर बनते। तो ज्ञान देने वाले लोगों की बहुतायत है हमारे समाज में। मैं भी उस समाज का पार्ट हूं। ज्ञान की जरूरत नहीं, एक्शन की जरूरत होती है। आपने एक्शन क्या लिया? तो निंदक नियर राखी, आपको फीडबैक तो मिलता ही रहता है, आपको फीडबैक अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड द फीडबैक्स। बट हर फीडबैक सही फीडबैक हो तो हर दिन क्या होगा, मतलब आप मेरे चेयर पे एक बार आ जाओ, माइक ले लो, चैनल ले लो, और आप पढ़ा रहे हो जियो पॉलिटिक्स। अब हुआ क्या? वी ऑल आर डिफरेंट पीपल। आप, मैं, हम सब अलग अलग लोग हैं, आप सबके ओपिनियन अलग अलग अलग। बट अगर मैंने मान लो आपका टॉप कमेंट पढ़ लिया, तो मुझे क्या समझ आया कि हाँ भाई मेजोरिटी लोगों का ये ओपिनियन है, तो अगली वीडियो मेरी अलग टेंजेंट पे चली जाएगी। गॉट इट? फिर उसकी अगली वीडियो मैंने बनाई, उसमें किसी ने कोई कमेंट कर दिया, उसका टॉप कमेंट मैंने पढ़ लिया, ओ नहीं नहीं, आई हैव टू मॉडिफाई दिस, फिर मैं लेफ्ट टेंजेंट में हो गया। तो जब आप यूनिसन में एक सर्कल बनाओगे ना, तो आप बोलोगे यार कभी इसने ये ऐसे, कभी ये ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, ये ऐसे। समझ नहीं आ रहा? ठीक है? तो एक्चुअली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे समाज में लोगों को पसंद ही नहीं है कोई दिमाग लगाए। भाई पॉडकास्ट में ऐसा होना चाहिए, सामने वाले बंदे को मोनोलॉग में बिठा दो, 45 मिनट तक हम उसको सुनते सुनते सो जाएंगे। किया मैंने। आपको पता है क्या हुआ? मेरी लर्निंग तो जीरो रही। 45 मिनट उन्होंने जो किताब लिखी है, उसी की किताब की वीर गाथा वो बता देंगे, तो मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस पूछने यार, बेसिक क्वेश्चंस। अपने किताब क्यों लिखी, कैसे आया, किताब कैसे लिखते हैं। अगर आपका लिखने का मन हो गया तो आप सोचो, ये जो प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर जो UK07 ने लिया, ये उसने जबरदस्ती अपने छाती पे लिया। सीधी बात बता रहा हूं, जबरदस्ती लिया। ऐसा है, देखो, आपका परिवार है क्या? आपका ब्लड है, इट्स योर ब्लड, इट्स योर ब्लड, राइट? बट आप पैदा तो अकेले हुए थे, मरोगे अकेले, एब्सोल्युटली। और 1 साल के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस आपने देश के लिए कुछ बड़ा काम किया है। तो आपके नाम पे हम मैक्सिमम नोएडा में एक रोड का नाम रख देंगे, ठीक है? तो दिल्ली में तो औरंगजेब वगैरह के नाम पे थे रोड, राइट? तो नोएडा में हो सकता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, वो भी नोएडा में। अब आप जरा सोचो, थिंक अबाउट इट, द मैक्स दैट यू कैन डू इज क्या? आप कलाम बन सकते हो। तो तो आप लोगों के थॉट में कैसे रहोगे? थॉट में कैसे रहोगे जब आप कुछ अच्छा करके जाओगे देश के लिए? बट ये जो हरकत है ना, गाड़ी इधर घुसा दिया, ये तो बहुत शॉर्टकट है यार, बहुत तगड़ा शॉर्टकट है। मैक्सिमम बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी आपके लाइफ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, फिर क्या करोगे? दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढो भाई। तो फास्ट ट्रैक का वो था ना, मूव ऑन, मूव ऑन ब्रदर। आपका बॉयफ्रेंड है ना, छोड़ के चले गया भाई, मूव ऑन। यू कैनॉट क्राई एंड क्रिब ओवर इट। मतलब ये वाली बात है कि देखो यार, उंगली कट चुकी है ना, लटकी हुई है, बट यू आर नॉट कटिंग ऑफ। सीजर लो, काटो, खत्म करो, चॉप इट ऑफ एंड लीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट लिंगर ऑन विथ प्रॉब्लम्स। या तो यस है या तो नो है। ग्रे आर इमोशंस, ऑब्वियसली। इमोशंस में आप सोच रहे हो, है ना? इंटेलिजेंस एजेंसीज ग्रे में काम करती है, डिप्लोमेसी ग्रे में होती है। बट यार प्यार है और सामने वाला बंदा है नहीं, तो ठीक है, यू कैन कीप ट्राइंग, बट वन फाइन डे यू गोटा एंड इट। यू नीड टू कट द क्रैप। उसी तरीके से आपकी फैमिली है, फैमिली इज द बिगेस्ट लेवल ऑफ प्यार, बिगेस्ट लेवल ऑफ प्यार। अब भाई मैं एक बात बताओ, गलती से गलती से किसी लड़के की मां को किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, और वो ब्रेन वॉश है, और जो लड़का है वो डीप रिसर्च कर रहा है, वो एआई पे काम कर रहा है ना? और उसके पूरे परिवार वाले उसकी मां में भर रहे हैं कि ये तो पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, देखो पूरे दिन लगा रहता है, पागल हो गया ये। तो उसकी मम्मी तो बोलेंगी अपने बेटे को, तो उस टाइम में आप क्या करोगे? गाड़ी लेके घुस जाओगे 150 किलोमीटर की स्पीड में, है? आपने एक बंदी से शादी की, इंटरकास्ट कर लिया, ठीक है? वो उसके साथ आपका सेट नहीं हो रहा, घर वाले आपके सेट नहीं हो रहे, तो कुल मिला के क्या है, आपको क्या फील हो रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग? आप फिर से वही मग्गे में आ गए हो जिस मग्गे में क्रैब्स हैं। बट इसी मग्गे में तो आप पैदा हुए हो ना, इसी मग्गे, इस सोसाइटी ने जब आपको क्रैप दिया,
जब इस समाज ने आपको बोला, ओए गाड़ी यहां मत लगा, ओए नई गाड़ी लिए मैं स्क्रैच कर दूंगा, ओ भाई जब वो जो तुम्हारे बैचमेट्स हैं वो जेलस हो गए, है ना, तुम्हें बुलाना बंद कर ले, जो तुम अच्छा काम कर रहे हो और वो आपस में मिल रहे हैं और तुम्हें नहीं बुला रहे, कि तो बड़ा आदमी हो गया भाई, भाई तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, 30 मार खान। अरे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त मेरे को कॉल करता है, बोलता है, अरे भाई तूने फोन उठा लिया, इतना टाइम है हमारे लिए। मैंने कहा भाई ताने में बात मत कर, मां मत बन मेरी, और स्पेशली सास मत बन, ठीक है, तूने कॉल किया मैंने फोन उठाया, डन, दैट्स इट, भाई की तरह बात कर रहा है, बात कर। तो ऐसा है, देखो हर चीज का ना एक टाइम होता है, ठीक है, जिन लोगों को वो काटना नहीं आता उनको ये परेशानी आएगी, ठीक है। तुमने एक उधारी ली, लोन ली, उसका एक टाइम है ना पेमेंट का, है ना, कि 1 तारीख को जाएगा, 4 तारीख को जाएगा, 5 तारीख को जाएगा, उसी तरीके से लोड लेने का भी एक लिमिट है। तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, तुम्हें पता है तुम कितने लोगों का सुन सकते हो, कितने लोगों के ताने सुन सकते हो, कितना प्रेशर ले सकते हो। जहां पे तुम्हारा वो प्रेशर के आसपास आ रहा हो ना, जिस कारण से आ रहा हो, उठा के पटक के फेंको, रिमूव इट। और हां, जब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत प्रेशर ले रहे हो, तो एक काम करो, एक हाइयर गोल ढूंढो भाई, एक हाइयर गोल ढूंढो। हाइयर गोल मतलब जहां पे तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारी परेशानी कोई परेशानी नहीं है। मैं एक सिविलियन की तरह आपको कह रहा हूं कि मुझे मेरी परेशानी बहुत बड़ी लगती थी भाई। सुबह में 5 बजे उठ के 7:30 बजे मेरे को यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाना है, 7:30 बजे अगर पढ़ाना है तो यार मैं 6 बजे से पढ़ ही रहा हूं, खुद ही ड्राइव करके जा रहा हूं सुबह सुबह, और रात के मैं कब आ रहा हूं, रात को 9 बजे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, ब्ला 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 ब्ला। फिर क्या हुआ, मैं फौजियों के साथ बैठा, मैंने पॉडकास्ट किया, आप लोगों को लग रहा है मैं पॉडकास्ट आपको दे रहा हूं, सीख तो मैं रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन फौजी जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ बैठ के मुझे क्या समझ आया, मुझे बस एक चीज समझ आई कि देर इज ऑलवेज अ हाइयर लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, देर इज ऑलवेज अ हाइयर लेवल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, वो छोड़ो, गलती से कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको मैं कभी एज अ गेस्ट फीचर नहीं कर पाया, क्योंकि वो आ नहीं सकते कैमरे के सामने, वो मेरे साथ बैठे 6 घंटे बैठे। आप लोगों को लगता हो ना वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती, बिकॉज मैं इनके साथ बैठ के बात करता हूं, यहां सर्व किया, बॉर्डर के पार गए, सब धुरंधर उरंधर सबके साथ मिला, है ना, ऑल डीप कवर, व्हाट व्हाट नॉट यार। सुन के क्या समझ आया कि उसकी क्या हालत है, जिसकी मां को यह पता ही नहीं है कि वो बॉर्डर के पास है, बॉर्डर के पार है, आराम से बैठा है, उसका फोन कहां है, दिल्ली में छूटा हुआ है, बंदा कहां है, बॉर्डर के पार है, उसके मम्मी पापा को क्या पता है, कुछ नहीं, उसकी सक्सेस कौन एंजॉय करेगा, कोई नहीं, ठोक रहा है किसको, सूरों को। उसको क्या परेशानी आ रही होगी, उसके चेस्ट में क्या डर लग रहा होगा, उसका कैसे धक धक हो रहा होगा। मगर मुझे डर लग रहा था, आपको पाजी आपको डर लगा क्या, हम तो बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया खाना था हमारे पास, बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि खाना खाओ, खुश रहो, म्यूजिक सुनो। जो मेरे साथ एक दोस्त था, उसके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, क्योंकि पता है कुछ देर के बाद एक ऐसे पोजीशन में जाएंगे जहां पे लाइफ और डेथ है, तो हंसते रहो यार। और हाँ, जितने क्रैब्स हैं आपका, मेरा एक मैनेजर की कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिपिन नामक एक मैनेजर था, ठीक है, बढ़िया बंदा यार, बढ़िया बंदा है, मतलब एज एन एम्प्लॉय ही इज अ वेरी गुड मैन, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज को पाला जाता है, ऐसे एम्प्लॉयज को पाला जाता है ताकि वो अ, जो भेड़ है ना उनको कंट्रोल करके रखे। सो यू वांट अ जर्मन शेफर्ड, एक जर्मन शेफर्ड, एक कुत्ता रखोगे तुम, कि वो कुत्ता सारे भेड़ों को मतलब लाइन से चलाए, है ना, सीक्वेंस में रखे। तो ये बंदा मेरे को इतना टॉक्सिक बंदा, मतलब अब इसमें बनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है, ठीक है, बट वो पता है क्या करता है, जैसे आज मैंने बोला कि यार मैं ना जा रहा हूं सर, थोड़ा सैटरडे है, मैं थोड़ा ड्राइव पे जा रहा हूं, मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, थोड़ा मैं ड्राइव पे जाऊंगा। उसको मैंने बस एक गलती की थी, मैंने ये बता दिया मैं ड्राइव पे जा रहा हूं भाई, मैं निकला हूं 7:30 बजे, उसने बोला अर्जेंट फाइल मुझे तुरंत चाहिए। मैं एक मैं भी खुशकिस्मती से इसी पे था, है ना, टू माई बैड लक मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ही था। मैंने जो नियरेस्ट वो था कैफे था वो ढूंढा, स्टारबक्स था, और भाई स्टारबक्स में जाके मैंने उनसे वाईफाई वाईफाई मांगा, और बैठ के बकायदा मैंने काम किया 1 घंटे। पता है मेरे साथ कौन बैठी थी, मेरे साथ बैठी थी मेरी फैमिली,
बढ़िया मेरी फैमिली बैठी थी, मैं उनको ड्राइव पे ले जाता हूँ, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, ओके। मैं उनको ड्राइव पे ले गया था, बट उस बंदे ने मेरे को ऐसी टॉक्सिसिटी दी उस टाइम में, ठीक है, कि आज मैं आपको बता रहा हूं टॉक्सिसिटी देखो कितनी सीरियस होती है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मतलब करना तो चाहिए ना, चप्पल से मारना चाहिए, लड़ाई कर लो, नहीं क्यों यार, व्हाई डू यू वांट टू फाइट विद एनीवन यार, वो काम कर रहा है यार, उसको इस चीज के पैसे मिल रहे हैं कि मेरे जैसे 14 भेड़ बकरियों को चलाए। बट इवेंचुअली क्या हुआ यार, इवेंचुअली क्या हुआ, 6 महीने के बाद उससे 7 गुना मैं कमाता था, 6 महीने के बाद उससे 7 गुना मैं कमाता था, और उसकी वही फटेहाल हालत है। क्यों पता है आपको, मैं बताता हूं इसका रीजन। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, और वो अपना टिफिन ले आता था, टिफिन खाता था, सबको टॉक्सिसिटी बेचता था। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जो आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है उसको आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, चाहे वो आपके मम्मी क्यों ना हो। मैं आपको ब्लंट कह रहा हूं, आप डीप वर्क कर रहे हो यार, आप किसी भी चीज में अगर आप क्लिनिकल प्रिसीजन से जाना चाह रहे हो, आप कहीं पे फोकस करना चाह रहे हो, तो आपकी एक ना एक चीज कॉम्प्रोमाइज होगी, या तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी, या फैमिली कॉम्प्रोमाइज होगी, या फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, हो सकता है दो आपके क्वाड्रेंट्स बिल्कुल फेल हो जाए। जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं ना, उनकी दो चीजें फेल हो जाती है। एक मैंने वो क्या बोलते हैं, एक मैनेजर ने मेरे को कहा कि सर ये ना पॉडकास्ट रेडी हो गया है, तो पॉडकास्ट रिव्यू कर लो। नहीं कर पाता मैं अपने पॉडकास्ट नहीं सुन पाता, मैं किसी और के पॉडकास्ट नहीं सुन पाता, सुना ही नहीं जाता, इतना पेशेंस नहीं है, इतना समय नहीं है, खटाखट कुछ और पॉइंट्स जल्दी 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 से रीडिंग कर लो, कुछ और निकाल लो, है ना। ये देखो यार, ये किताब लेके रखी हुई है, ठीक है, अब ये किताब के 7 दिन हो गए, इसको नहीं पढ़ पाया, तो भाई मैंने क्लॉड को बोला, बता, पढ़ा मेरे को, टीच मी। क्लॉड ने इतना बढ़ा दिया, फिर कहता है क्लॉड कि मैं और भी आपको दूसरी किताबों का भी समरी बताता हूं। तो 7 डेज के बाद तो आपको डेस्क पे कोई चीजें रखनी नहीं है, इतना आपको माइंड में लोड लेके चलना नहीं है कभी भी। जो आए, मैं आपको बोल रहा हूं, ब्लंट कह रहा हूं आपको, जो आपको ऐसी बाधाएं देता है उसको कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भाई आपकी वो इंटरकास्ट मैरिज हो, ठीक है, तो डाइवोर्स वाइवोर्स छोड़ो यार, उसको लेना होगा वो ले लेगी, आप निकल जाओ। आप वो मोदी जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्या है भाई, झोला लेके निकल जाएंगे। झोला लीजिए, एक छोटा सा बैग लीजिए और निकल जाइए। सबको अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स खुद समझ आने लगती हैं। यू जस्ट मूव ऑन, कट ऑफ पीपल द मोमेंट दे स्टार्ट गिविंग यू टॉक्सिसिटी। आप टॉक्सिसिटी लेने के लिए नहीं बने हो, और आपको भाई गाड़ी 150 की स्पीड में जाके ये एक्सप्रेसवे में जाके भेड़ने का तो कोई काम नहीं है आपको। एक्सप्रेसवे इस काम के लिए नहीं है। तो यार एक और बहुत बड़ी गलती हुई है यूके के केस से, आप एक चीज समझ लो, अगर आपका जो इन ग्रुप है, अगर आपका जो इन ग्रुप है, आपके आसपास के लोग हैं वो हो गए टॉक्सिक, तो आपके हैं सब्सक्राइबर, अमेजिंग सब्सक्राइबर होते हैं भाई, अमेजिंग, अमेजिंग फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, आपको लिटरली हेल्प करते हैं, आपको लिटरली आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इनमें से यार 4 अच्छे दोस्त निकाल लो। हो सकता है ना कि यहां के दोस्त आपके स्टेल हो गए हो, सड़ने की बदबू आ गई हो, जल रहे हो, नए दोस्त ढूंढ लो। दुनिया में इतनी चीजें चल रही हैं यार। मुझे कुछ, आपको क्या लगता है, आई वाज अ यूपीएससी टीचर, ये मुझे कुछ समझ आता है क्या है गिम्बल मुंबल, आई डोंट नो यार, सीख रहा हूं, ट्राइंग टू लर्न थिंग्स, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आई नेवर हैड आईफोन, एक आईफोन नहीं था मेरे पास। अब आप बोलोगे यार ये आईफोन, ये यूट्यूब के लिए, ये आपने यूट्यूब के पैसे से लो, नो भाई, इट इज जस्ट टू डू द पॉडकास्ट। एक आईफोन से मैं पॉडकास्ट करना शुरू किया था। जरूरत नहीं है जिस चीज की, पर हर चीज को सीखना है ना, तो कुछ नया डीपर मीनिंग ढूंढना शुरू कर दो। टॉक्सिक लोगों को काटो, काम अपना कंटिन्यू रखो, जब कोई दिमाग खाए एक एक्सट्रीम लेवल पे एक अपना रेड लाइन सेट करो। इंडिया जैसे अपना रेड लाइन सेट करता है ना भाई, ज्ञान नहीं चाहिए। यूएस अपना रेड लाइन सेट करता है ना, ईरान नहीं चाहिए। तो आपको अपना रेड लाइन सेट करना पड़ेगा कि दिस एंड नथिंग अबव, आई विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दिस। अगर आप बिना बाउंड्री के इंसान हो, हाँ भाई कुछ भी कर ले, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि हाँ कहाँ आपके ऊपर हार्म होना शुरू हो गया है, अगर आपको ये कॉल आउट करना नहीं आता, अगर आप सबमिसिव हो, आपको दुनिया चूस के खा जाएगी। आपको आपका परिवार बर्बाद करेगा, आपको आपके दोस्त बर्बाद करेंगे, आस पड़ोसी बर्बाद करेंगे। हर दिन लोग आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप हो कैसे,
आपकी पर्सनालिटी है कैसे। और जब तक आप उनको ये टेस्ट में रिप्लाई बैक नहीं दोगे, इफ यू डोंट गिव इट बैक टू देम, देन दे विल इन्वेड यू बाबा। बड़ी सिंपल है। और जैसे ही उनको ये पता चल गया ये सटकी आदमी है भाई, सटकी आदमी से बात नहीं करना, ही इज जस्ट क्रेजी, आपको लोग पागल बोलें, आप पागल सुन लो, बट वो आपसे उलझेंगे नहीं, वो आपका ब्रेन वॉश करने तो नहीं आएंगे। ठीक है। और अगर आप इतने प्रेशर में हो तो भाई मेरे को एक मेल कर दो, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। ये प्रेशर वैशर लेना बंद करो, जो करना है वो कर दो, वो करके चीज खत्म करो। एंड ये जो वायलेंस, ब्लड, ये सब इन चीजों का शौक है तो भाई आपको स्पेशल फोर्सेस जाओ यार। बहुत आपको मतलब, फिर आप कुछ नहीं हो, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। गो एंड ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, डिफेंड इंडिया। है ना। ये पब्लिक में करने का ये काम नहीं है। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने वीडियो बना दी। इट इज नॉट अ स्क्रिप्टेड पेड एटसेट्रा भाई, वीडियो में दिल से बात कर रहा था आज। जय हिंद, जय भारत।